हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एस टू एस्पिरेंट। आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी जीरो से कैसे शुरू करें। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। अगर हम प्री की बात करें तो प्री में 2 पेपर होते हैं, जीएस का और सीसेट का। जो सीसेट का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आपको 33% नंबर लेके आने होते हैं। उसके बाद मेंस में 9 पेपर होते हैं, 4 पेपर आपके जीएस के होते हैं, 1 ऐसे का, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के और 2 लैंग्वेज के होते हैं। जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं वो भी क्वालिफाइंग होते हैं। उसके बाद होता है इंटरव्यू। अगर आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि अगर आपको यूपीएससी करना है तो बस करना है, ये सोच लें। अगर आप तैयारी करने से पहले मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गए तो आप इस तैयारी के दौरान कभी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि तैयारी के दौरान कभी-कभी लगता है कि नहीं हो पा रहा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबे टाइम तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, डिमोटिवेट फील करने लगते हैं या बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी बातों को अवॉइड कीजिए और सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उसको तैयार करने में टाइम तो लगता ही है। और बस इतना याद रखें कि जो एक बड़ा पेड़ होता है उसको बनने में टाइम लगता है। और इस फील्ड में आने से पहले अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि कभी बीच में छोड़कर नहीं भागना है। होता है कि कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता या सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हो पाता, तो इन चीज़ों से निराश नहीं होना है। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट में या फिर 5th अटेम्प्ट में उन्होंने अपना यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो कभी ऐसे होता है, एस्पिरेंट होते हैं जो प्री में रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर मेंस में या फिर इंटरव्यू में। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ऐसा ही है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट होना या फिर यूपीएससी तैयारी शुरू करने से पहले अपने आप को पेशेंस, प्रिजर्वेंस और डेडिकेशन होना ज़रूरी है। हर जो एस्पिरेंट होता है उनमें ये होना ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है उन माता-पिता के लिए है जिनके बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। आपको अपने बच्चे पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि उसने इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोची है, तो कहीं न कहीं उसमें ऐसी काबिलियत है कि वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। तो अपने बच्चे पर पूरा विश्वास रखें। अब बात करते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करें। तो कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो स्कूल टाइम में सोच लेते हैं, कुछ ग्रेजुएशन टाइम में सोचते हैं, तो कुछ पीजी टाइम में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कूल टाइम एस्पिरेंट की। जो स्कूल टाइम एस्पिरेंट है उनको अपनी स्टडी के साथ-साथ, स्कूल स्टडी के साथ-साथ सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी पे फ़ोकस कीजिए 6 टू 12 पर। उसके बाद जो बच्चे ग्रेजुएशन के साथ में एस्पिरेंट हैं या एस्पिरेंट ग्रेजुएशन के साथ-साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनको अपनी स्टडी के साथ में एनसीईआरटी पढ़ने लेनी चाहिए 6 टू 12। 6 टू 12 में जैसे कि आपको ज्योग्राफी की 6 टू 12 एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री की आप 6 टू 12 कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए आप 8वीं से लेके 12वीं तक कर सकते हैं। अगर आप एनवायरनमेंट की बात करूँ तो एनवायरनमेंट के लिए 12वीं क्लास की जो बायोलॉजी की बुक है उसके जो 4 लास्ट चैप्टर हैं उनको ही 4 करना इनफ होता है। और उसके साथ-साथ में आपको स्टैंडर्ड बुक भी कर लेनी चाहिए। स्टैंडर्ड बुक में जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक है। और साथ में जैसे कि अगर ज्योग्राफी की बात करूँ तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो जेसी लियोन कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप ओनली आइज़ के नोट्स या फिर आप माजिद हुसैन की बुक कर सकते हैं। बुक्स की लिस्ट जो है मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में पूरी बुक्स बताऊँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो वीडियो जल्दी आ जाएगी। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक के साथ-साथ में आपको करंट अफ़ेयर पर भी ध्यान देना चाहिए। करंट अफ़ेयर्स के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर एम वाले हैं बट जो एस्पिरेंट होते हैं वो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी पढ़ सकते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो द दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ सकते हैं या फिर कोई भी जो एकेडमी की मंथली मैगज़ीन आती है उनको फ़ॉलो कर सकते हैं। साथ के साथ आपको जो आप पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाकर चलें, क्योंकि शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आपके लास्ट टाइम एग्ज़ाम में काम आएँगे, जो 1-2 दिन पहले, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपको लास्ट टाइम में 1-2 दिन पहले रिवीज़न करना पूरे सिलेबस का बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये है कि शॉर्ट नोट्स बनाकर चलें, जो आपको रिवीज़न करने के टाइम पे पेपर से 1-2 दिन पहले अच्छे से काम आएँगे। और शॉर्ट नोट्स हमेशा फर्स्ट रीडिंग में कभी भी ना बनाएँ, हमेशा याद रखें। शॉर्ट नोट्स है जो कभी भी फर्स्ट रीडिंग में ना बनाएँ, सेकंड या थर्ड रीडिंग में ही बनाएँ।
उसको इतना क्रिप्स रखिए। अगर आप 50 पेज के मटेरियल पढ़ रहे हो, उसको अगर 20 से 25 पेज का शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तो वो शॉर्ट नोट्स नहीं कहलाएँगे, क्योंकि फिर आप एक अलग से कॉपी ही लिख रहे हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। शॉर्ट नोट्स को इतना क्रिप्स और शॉर्ट रखें कि आप 50 पेज के मटेरियल को 3 या 4 पेज में लेकर आएँ। साथ में ध्यान रखें कि जो आप पढ़ रहे हैं, उसके आप शॉर्ट नोट्स बना के चलें। जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, वो आपके एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले काम आएँगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आपको लास्ट टाइम पे शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं। और कभी भी जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स कभी भी फर्स्ट या सेकंड रीडिंग में ना बनाएँ, हमेशा 2 या 3 रीडिंग करके बनाएँ। अब बात करते हैं जो फुल टाइम एस्पिरेंट हैं, जो पूरी तरह से सिर्फ़ तैयारी करना चाहते हैं। ऐसे एस्पिरेंट को सबसे पहले स्टैंडर्ड एनसीईआरटी के साथ-साथ में स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए, मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। पीवाईक्यू जो क्वेश्चन्स होते हैं, उनका एनालाइज़ करें कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके हिसाब से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। सिलेबस को देखें अच्छे से, 2-3 बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कुछ बच्चे जो तैयारी करना तो स्टार्ट कर देते हैं, पर उनको अच्छे से सिलेबस ही नहीं पता होता कि सिलेबस क्या है, बस बुक पढ़ते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले सिलेबस को ध्यान दीजिए, उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। और आपको आंसर राइटिंग जो होती है, आंसर राइटिंग साथ के साथ स्टार्ट करके चलनी है। और आप टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं कि जो आंसर है वो कैसे डील कर रहे हैं, कैसे आंसर लिख रहे हैं। इसीलिए उनके साथ जो क्वेश्चन आप पहले के पीवाईक्यू लिखें और उनके साथ एनालाइज़ करें टॉपर की कॉपी के साथ कि कैसे क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं, उन्होंने कैसे डील किया आंसर के साथ। और साथ के टाइम एस्पिरेंट है, तो सीसेट की तैयारी भी साथ लेके चलें, क्योंकि अभी यूपीएससी है वो सीसेट का एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा हार्ड करता जा रहा है। अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लास्ट 3 मंथ ही जो मैथ की प्रैक्टिस करें। अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है, तो आप स्टार्टिंग से ही मैथ की तैयारी करके चलें, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो जीएस में तो क्लियर कर जाते हैं, पर सीसेट में रह जाते हैं। इसीलिए सीसेट को साथ लेकर चलें। जो आप यूपीएससी की तैयारी के टाइम पे आपको हमेशा याद रखनी है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका लिमिटेड सोर्स रखें। ये नहीं कि आप एक सब्जेक्ट के लिए 4 बुक पढ़ रहे हैं, उसकी बजाय आप एक सब्जेक्ट की एक ही बुक को 4 बार पढ़ें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। साथ ही साथ आप आंसर राइटिंग साथ लेकर चलें, और जो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसको शुरू से ही डिसाइड करके चलें कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑप्शनल चुनने में बहुत दिक्कत होती है, तो ऑप्शनल चुनने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को ऑप्शनल एज़ ए ऑप्शनल ले सकते हो, या फिर आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो आप उसको ऑप्शनल ले सकते हो। ऑप ऑप्शनल डिसाइड करने से पहले ये याद रखिए कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, सिलेबस क्या है उस सब्जेक्ट का। साथ के साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखें कि आप पहले कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, एनालाइज करें, उसके बाद ही अपना ऑप्शनल चुनें। और साथ में आप जो रीडिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, साथ में फर्स्ट रीडिंग के साथ ही जीएस के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, एनालाइज करें कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस में, और उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखें, और फिर अपनी तैयारी को ऐसे ही स्टार्ट करें। लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि आप एक अच्छी रणनीति बनाकर चलें, क्योंकि एक अच्छी रणनीति ही यूपीएससी क्लियर करने में अहम भूमिका निभाती है। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।